केवल हमारी कंपनी व्यू नाउ से जुड़ी है, बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो ईमानदारी, विश्वास और न्याय में यकीन रखता है। 13 नवंबर 2025 का दिन, एक ऐसा दिन जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जालंधर में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बनाम सुखविंदर सिंह खरूर केस की सुनवाई हुई। आज की तारीख पर अदालत ने केस को एडजर्न्ड फॉर चार्ज कर दिया, यानी अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर 2025 को होगी। यह सुनने में भले एक साधारण अपडेट लगे, पर वास्तव में यह न्याय की दिशा में एक और कदम है। भाग 2, कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या। अब आप सोच रहे होंगे, एडजर्न्ड फॉर चार्ज का मतलब क्या होता है? तो आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। एडजर्न्ड फॉर चार्ज का अर्थ होता है अदालत की सुनवाई को अस्थायी रूप से स्थगित करना, ताकि अभियोजन पक्ष यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को अपने आरोपों को अंतिम रूप देने का समय मिल सके। यानी अदालत ने कहा, फिलहाल कार्यवाही रोकी जाए ताकि अगली तारीख को चार्ज तय किए जा सके। एक चाय गोपाल भैया के लिए भी। ना ना, तुम पियो लल्ला। एक तो चीनी बंद है और चीनी के बिना चाय। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नकारात्मक बात हुई है, बल्कि यह सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि हर पक्ष के पास अपने दस्तावेज और तर्क पूरी तैयारी के साथ हों। अडजर्नमेंट यानी कार्यवाही को किसी कारणवश टालना, और फॉर चार्ज का मतलब चार्जशीट या औपचारिक आरोप दाखिल करने के लिए समय देना। अर्थात अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि मामला कानूनी रूप से सही दिशा में आगे बढ़े और अगली सुनवाई में चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो सके। भाग 3, सुनवाई की मुख्य बातें और बचाव पक्ष के तर्क। आज की सुनवाई में हमारी तरफ से जो बातें रखी गईं, उन्होंने अदालत के सामने एक साफ तस्वीर पेश की, एक ऐसी महिला की जो मुख्य अभियुक्त की पत्नी है, लेकिन जिनका किसी आर्थिक अपराध से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वकील साहब ने अदालत को बताया कि मैडम को केवल इस वजह से घसीटा गया है क्योंकि वे अपने पति की कंपनी का हिस्सा थीं, जबकि उनके खिलाफ किसी भी प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई नाम नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा, मेरी मुवक्किल एक पत्नी है, एक मां है, और उन्होंने किसी भी अपराध में भाग नहीं लिया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कथित अपराध से जुड़ी धनराशि उनके व्यक्तिगत या पारिवारिक खर्च में इस्तेमाल हुई। वकील ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अगर किसी पत्नी ने अपने पति से मिले पैसों से कपड़े खरीदे या किसी रिजॉर्ट में गई तो क्या वह अपराध है? मैडम ने खुद अदालत को बताया कि वो 28 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है, यानी लगभग 9.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन उन्होंने कभी भी न्याय से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि हर सुनवाई में पूरी गरिमा और संयम के साथ अपनी बात रखी। उनके बेटे की पढ़ाई इस समय स्विट्जरलैंड में चल रही है। एक मां के लिए यह सबसे कठिन समय होता है जब वह अपने बच्चे से दूर हो और फिर भी न्याय के लिए संघर्ष कर रही हो। वकील ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह माना है कि महिलाओं के मामलों को पीएमएलए के तहत थोड़ी अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वे सिर्फ पारिवारिक रिश्तों के चलते फंस जाती है। कानून न्याय के लिए है, सजा के लिए नहीं। यह लाइन अदालत में गूंज उठी और सबको एहसास हुआ कि यह मामला केवल आरोपों का नहीं, बल्कि सच्चाई बनाम भ्रम का है। भाग 4, व्यू नाउ परिवार की एकजुटता और विश्वास। आज का दिन व्यू नाउ परिवार के लिए उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि हर सुनवाई के साथ हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा केस सिर्फ एक व्यक्ति या कंपनी का नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता की उस विचारधारा का है जिस पर व्यू नाउ की नींव रखी गई थी। हम सब जानते हैं कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन यही राह अंततः सम्मान और जीत की ओर ले जाती है। आज अदालत ने कहा, नेक्स्ट हियरिंग डेट 3 दिसंबर 2025 फॉर चार्ज, यानी अगली तारीख पर मामला चार्ज के चरण में जाएगा। यह दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से आगे बढ़ रही है और अब जल्द ही सच्चाई अदालत के सामने उजागर होगी। हम व्यू नाउ परिवार एकजुट है। हर सदस्य, हर निवेशक, हर सपोर्टर
आज इस बात का प्रतीक है कि विश्वास अभी जिंदा है। हमने झूठ, अफवाहों और कठिनाइयों के बीच भी अपना सिर झुकने नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। तो व्यू नाउ परिवार, आइए हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें। आने वाला 3 दिसंबर 2025 का दिन सिर्फ एक और सुनवाई नहीं, बल्कि न्याय की जीत का दिन बने, क्योंकि सत्य की